हेलो बच्चों, आप सभी का रामदेव जनता इंटर कॉलेज कटेरी अंबेडकर नगर के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 रसायन विज्ञान विषय से संबंधित द्रव्य के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। इस समय हम लोग द्रव्य के बारे में पीछे हमने जानकारी प्राप्त की और आज हम लोग ये जानेंगे कि द्रव्य का वर्गीकरण कैसे किया जाएगा और कौन से बेस पर करना है। तो बच्चों, आज हम लोग द्रव्य का वर्गीकरण रासायनिक संगठन यानी केमिकल कंपोजिशन के आधार पर करेंगे। ठीक है, पीछे हमने भौतिक अवस्था के आधार पर पढ़ा है, तो आज हम लोग रासायनिक संगठन के आधार पर जानेंगे कि द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, यानी किसी द्रव्य के अंदर क्या हो, जो घटक मिले हों, जिनसे मिलकर वो बना हो, वो घटक उसके संयोजन के आधार पर ये हमारे द्रव्य जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ और दूसरे को कहते हैं अशुद्ध पदार्थ। तो ध्यान रहे, रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक को हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे और दूसरे को अशुद्ध पदार्थ के रूप में जानेंगे। ठीक है, समझते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है। ध्यान रहे, कभी भी जब कोई द्रव्य कई घटकों से निर्मित हो तो उनके अंदर शुद्धता की बात कब आएगी, तो कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है, स्थिर होता है, यानी उनके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे ही पदार्थ को आप शुद्ध पदार्थ कहेंगे। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। वे पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन निश्चित हो और स्थिर हो, जिन्हें भौतिक विधियों द्वारा एक से अधिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता हो। ध्यान रहे, सबसे बड़ी विशेषता होती है इसकी कि इन्हें भौतिक विधियों द्वारा एक से अधिक अवयवों में बांटा नहीं जा सकता। ऐसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहा जाए। देखिए, भौतिक विधि द्वारा नहीं बांटा सकता, लेकिन रासायनिक विधियों द्वारा तो बांटा जा सकता है। इस बात पर ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ क्या है? ऐसा पदार्थ जिसका रासायनिक संगठन निश्चित हो और स्थिर हो और उन्हें भौतिक विधियों द्वारा एक से अधिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, रासायनिक विधि द्वारा किया जा सकता है। तो ऐसे ही पदार्थ को हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। कुछ उदाहरण लेते हैं। आपके पास जल है, सबसे सिंपल पदार्थ है जल। अक्सर हम लोग देखते भी हैं, यूज भी करते हैं। तो ऑलरेडी दैनिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ के रूप में जल माना जाता है। तो जल क्या है? अब जल के अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे घटक मिले हुए हैं। ठीक है, लेकिन क्या जल के अवयव को हम क्या कर सकते हैं? क्या उनको भौतिक प्रक्रम द्वारा यानी गर्म करके, है ना, या उबाल करके क्या उनको अलग कर सकते हैं? नहीं, भौतिक प्रक्रम से उन्हें हम अलग नहीं कर सकते, उनके अवयव को अलग नहीं कर सकते। पहली बात तो ये समझ लो कि इनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है। जल जब भी कहीं आपको मिलेगा जिसका सूत्र H2 होता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, अगर भारानुसार देखा जाए तो इनका जो एक रेशियो बनता है, आप जानते हैं हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, तो चूंकि 2 है तो 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। अगर हम इनका सरल अनुपात निकालें तो ये क्या निकलेंगे? 1:8। इनका जो रेशियो होता है भारानुसार, वो हमेशा 1:8 का होता है। ये निश्चित अनुपात है, अर्थात निश्चित संगठन है। जल कहीं से भी किसी भी स्रोत से आपको मिल रहा हो, लेकिन उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो हमेशा निश्चित होगा। राइट, तो ऐसे में जिसका रेशियो निश्चित हो, जिसका रासायनिक संगठन निश्चित हो, स्थिर हो, उसी को तो हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं ना। तो जल हमारा क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है। सोना, ऑक्सीजन, नमक, कार्बन, अब ये जितने भी पदार्थ हैं ये शुद्ध है। क्यों? क्योंकि इनके जो घटक हैं उनका रेशियो, उनका जो संगठन है इनके अंदर निश्चित है, कोई परिवर्तन नहीं होता। इनको किसी भी स्रोत से बनाया जाए या लाया जाए, इनका जो होता है संगठन निश्चित होता है, स्थिर होता है, और इन्हें किसी भी भौतिक विधि से
हम इनके अवयव को अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या कहा गया है, शुद्ध पदार्थ कहा गया। तो बच्चों ये था पहला संगठन शुद्ध पदार्थ। अब अशुद्ध पदार्थ की जानकारी करने से पहले हम इसके वर्णन को पूरा करेंगे, हम इसके विभाजन को अंत तक पढ़ेंगे और फिर हम अगले अशुद्ध पदार्थ की ओर जाएंगे। तो बच्चों शुद्ध पदार्थ समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं, क्या शुद्ध पदार्थ की एक ही वैरायटी होती है? नहीं, शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक को हम तत्व कहते हैं एलिमेंट्स, और दूसरे को यौगिक यानी कंपाउंड्स कहते हैं। राइट, यानी हमारा शुद्ध पदार्थ दो रूपों में हो सकता है, तत्व के रूप में और यौगिक के रूप में होता है। ठीक है, आइए पहला हम इसका रूप पढ़ते हैं, तत्व। तत्व क्या है? आप लोग तत्व के बारे में बराबर जानते हैं। फिलहाल हम इस समय शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत इसको पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात ये भी एक शुद्ध पदार्थ ही है। तो जब भी इसका हम डेफिनेशन देंगे तो शुद्ध पदार्थ के रूप में ही देंगे। बच्चों एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे शुद्ध पदार्थ होंगे तत्व जिनको रासायनिक विधियों द्वारा या भौतिक विधि द्वारा तो बांटा जा नहीं सकता, परंतु रासायनिक विधियों द्वारा इनको हम बांट सकते हैं। तो ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनको रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी इनके जो घटक हैं, तत्व में जो घटक मिले होते हैं उन घटकों में अलग करना, यानी तत्वों को उनके घटकों में अलग करना। क्यों? तत्व में जो भी घटक होंगे, अब तत्व का घटक वैसे जनरली क्या होता है? परमाणु होता है। ध्यान रहे, तत्वों का घटक क्या होता है? तत्वों का घटक परमाणु होता है। तो आपको बता दें, तत्व में होता है परमाणु। अब तमाम परमाणु इसके अंदर मिले होते हैं, परमाणु प्लस परमाणु प्लस परमाणु, बहुत सारे परमाणु इसके अंदर संगठित होते हैं। तो तत्व किसका संगठित रूप है? परमाणुओं का है। तो अब आपको बता दें कि परमाणु जो मिलकर तत्व के अंदर हैं, अब तत्वों को परमाणुओं में नहीं तोड़ा जा सकता। ध्यान रहे, तत्वों को उनके ध्यान रहे कि अगर हम कोई शुद्ध पदार्थ ऐसा ले लें, कोई ऐसा शुद्ध पदार्थ हो जिनको उनके परमाणुओं में क्या किया जाए? अलग अलग। परमाणु तो है ही है, जाहिर सी बात। अच्छा, एक तत्व तो है, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन हमने ले लिया, तो नाइट्रोजन में जो भी परमाणु होंगे सब नाइट्रोजन के ही होंगे। ऑक्सीजन ले लिया तो ऑक्सीजन के जो भी परमाणु होंगे सब ऑक्सीजन ही होंगे। यानी किसी तत्व के अंदर जो घटक होते हैं वो सब सेम वैरायटी के होते हैं। ठीक है, एक ही जैसे होते हैं। तो गौर करना है कि ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसे हम तोड़ें किसी रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा, भौतिक से तो तोड़ा नहीं जा सकता, रासायनिक से तोड़ा जा सकता है। तो अगर हम रासायनिक विधि से तोड़े भी तो उसे अलग अलग अवयव में विभाजित ना कर सके, जिनको अलग अलग अवयव में विभाजित नहीं किया जा सकता है उन्हें ही क्या कहा जाता है? तत्व कहा जाता है। ठीक है, और जिनको विभाजित किया जा सकता है उन्हें यौगिक कहा जा सकता है। देखिए, सेम प्रकार के घटकों में तो तोड़ा जा सकता है तत्व को, लेकिन अलग अलग प्रकार के घटकों में नहीं तोड़ा जा सकता। तो यही तत्व की पहचान है। तो बच्चों इसका परिभाषा हम कैसे देंगे? वह शुद्ध पदार्थ जिन्हें भौतिक अथवा रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक, यहाँ हम लिख सकते हैं दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में या उनके घटकों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं वे शुद्ध पदार्थ जिन्हें रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक प्रकार के यानी भिन्न भिन्न घटकों में तोड़ा नहीं जा सकता है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे बच्चों? तत्व कहेंगे, एलिमेंट्स कहलाएगा। चलिए कुछ एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। सल्फर है, अब सल्फर एस से प्रेजेंट किया जाता है। तो सल्फर के जितने भी अवयव इसके अंदर होंगे सब सल्फर ही होंगे। जब भी ये टूटेगा ना तो सल्फर परमाणु में ही टूटेगा, अर्थात सल्फर परमाणु में ही ये टूटेगा। तो क्या सल्फर परमाणु के अलावा इसको किसी अन्य भागों में तोड़ा जा सकता है? नहीं तोड़ा जा सकता। इसलिए सल्फर किस में आएगा? शुद्ध पदार्थ में आएगा, और ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसे तत्व कहा जाएगा। हाइड्रोजन है ना, तो इसमें जो भी परमाणु होंगे, हाइड्रोजन तत्व के अंदर जो भी परमाणु होंगे वो हाइड्रोजन तमाम अवयव हाइड्रोजन के होंगे। तो जब भी इसे तोड़ोगे ना तो सिर्फ हाइड्रोजन में टूटेगा, बल्कि ये भिन्न भिन्न अवयव में नहीं टूटेगा। हाइड्रोजन के अंदर आपको कभी नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए
अलग अलग अवयव में नहीं विभाजित किया जा सकता है, इसीलिए इसको हमने तत्व की उपमा दी है। ऐसे जितने भी तत्व हमारे पास हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, कार्बन, सोडियम और आयरन, ये सब सारे के सारे तत्व हैं। ठीक है, चलिए अब तत्व की बात कर रहे हैं तो कुछ इसमें थोड़ी सी विशेषता इसकी बता दें, थोड़ी सी और जानकारी कर लें। बच्चों इस समय जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं, अब इस समय हमारे पास 118 तत्वों की खोज हो गई है ना। कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? अब 118 तत्वों की खोज हो गई है। आप आगे चल के पीरियाडिक टेबल पढ़ेंगे और उस टेबल के अंदर जो सबसे मॉडिफाइड टेबल है, सबसे लंबी टेबल है, उस टेबल के अंदर आपको 118 तत्वों की व्यवस्था मिलेगी। पूरा उसका विशेषता के आधार पर उसको सेट किया गया है, तो आगे इसका अध्ययन करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, अब तक हमारे पास कुल कितने तत्व ज्ञात हो चुके हैं? 118 तत्व, जिनमें 27 तत्व कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए, यानी 27 तत्व प्रकृति में स्वयं नहीं बने हैं, बल्कि उनको इन्हीं तत्वों के रेडियो एक्टिव विघटन से बनाया गया है। क्लियर? कृत्रिम का मतलब है बनावटी, उनको मानव ने स्वयं बनाया है, प्रकृति में वो नहीं बने हैं। तो ध्यान रखना होगा 27 तत्व ऐसे हैं जो कृत्रिम हैं। और एक बात सबसे बड़ी आपको जाननी होगी कि यही तत्व ही भू प्रॉपर्टी का क्या है? मुख्य स्रोत है, अर्थात हमारी भू प्रॉपर्टी तत्वों से ही भरा हुआ है। भू प्रॉपर्टी का 98% भाग यानी 98% भाग 9 तत्वों से ही बना है। कितने तत्वों से बना है? 9 तत्वों से बना है। कौन है वो 9 तत्व जिससे 98% भाग बना हुआ है पृथ्वी का? तो ये है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम व हाइड्रोजन। एक बार पुनः ध्यान दें, भू प्रॉपर्टी का 98% भाग 9 तत्वों से निर्मित है। और वो 9 तत्व हमारे पास कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन है। तो ये है 9 तत्व जिनसे हमारे पृथ्वी का यानी भू प्रॉपर्टी का 98% भाग निर्मित होता है। तो बच्चों ये थी थोड़ी सी तत्वों के बारे में जानकारी। और अब चूंकि 98% भाग 9 तत्वों से निर्मित है, तो बचे कितने? 2%। 2% भाग में सारे तत्व आपके आ जाएंगे। जितने भी तत्व हैं वो मात्र 2% भाग में हैं, इन 9 को छोड़कर। ठीक है, यानी पृथ्वी के अंदर सबसे ज़्यादा सहयोग इन्हीं 9 तत्वों का है, जो 98% भाग शेयर कर रही हैं यानी कवर कर रही हैं, और 2% भाग ही किसका है? इसके अलावा जो भी हमारे पास तत्व हैं। ठीक, आधातुओं में ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन एक आधातु है। आगे हम इसकी वर्णन करेंगे, तत्वों के प्रकार की चर्चा अब हम लोग करेंगे, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा। ऑक्सीजन जो है 49.1%। सोचो, आधातुओं में ऑक्सीजन जो है वो कितना? 49.1%। और धातुओं में एल्यूमिनियम 7.3% सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो बच्चों इसका भी विवरण आपको आगे पुनः मिलेगा। तो ये था रासायनिक संगठन के आधार पर हमने तत्वों के प्रकार द्रव्य के प्रकार के बारे में चर्चा की है, जिसमें हम अभी शुद्ध पदार्थों की चर्चा कर रहे हैं। तो शुद्ध पदार्थ क्या है, उसके उदाहरण, शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक 2 भागों में बांटे गए। अब तत्व क्या होता है, इनका हमने वर्णन किया। ठीक है, अब आगे हम तत्वों का पूर्ण वर्णन करेंगे, यानी तत्वों का भी वर्गीकरण करेंगे और उनके गुणों के बारे में जानेंगे। ठीक।